श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम अजा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री विष्णु जी को यह तिथि अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन जो यह व्रत करता है उसे भगवान श्री विष्णु जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान, दान, पुण्य तथा अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो सभी सुख, सौभाग्य व धन धान्य में वृद्धि करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने पर भगवान श्री विष्णु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी का व्रत और विधि विधान अन्य सभी एकादशियों के समान ही है। आइए अब हम अजा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इसका नाम क्या है और विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर कहने लगे, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको इसी विषय में कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पूर्व सतयुग के समय सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। वे बड़े महादानी और परम सत्यवादी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी इस महान कीर्ति से देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। देवराज इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को अपने योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में मानो ऋषि विश्वामित्र जी को अपना संपूर्ण राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को याद करके राजा हरिश्चंद्र ने इसको स्वीकार किया और विश्वामित्र जी को अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। इस कारण दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी में चल पड़े, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जी चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जब तप, दान, व्रत आदि
बिना दक्षिणा के दिए कभी सफल नहीं होते हैं। तुमने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था, क्योंकि राज्य दान करने के साथ साथ राज्य का संपूर्ण धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। तब राजा ने ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और उनसे विदा लेकर काशी में आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों में बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था, इसलिए प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को अपने आप को एक चांडाल के हाथों बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर ही तब उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। वे मृतकों के वस्त्र ग्रहण करते रहे, परंतु किसी प्रकार भी सत्य कर्म और अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार राजा को चिंता करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि जी आ गए। राजा ने गौतम ऋषि जी को प्रणाम किया और अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब श्री गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपकी यह दशा हुई है। आज से 7 दिन के बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएंगी। यदि आप विधि पूर्वक उस एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो निश्चय ही आपका इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि जी की आज्ञा मानकर अजा एकादशी का व्रत आने पर पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत और रात्रि जागरण किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि तब उसे एक जहरीले सर्प ने डस लिया। सांप का विष झटपट उसके पूरे शरीर में फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को जब यह पता चला तो वे रोते दौड़ते उस स्थान पर पहुंची और अपने पुत्र को देखकर बहुत चित्कार करके रोने लगी। ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती बिलखती अपने पुत्र की देह को अपने हाथों पर उठाए अकेले अकेले चलकर शमशान घाट में पहुंची और अपने पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि तभी वहाँ राजा हरिश्चंद्र आ गए और मरघट का कर मांगने लगे कि जब तक तुम कर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने तक का भी कफन नहीं था, तो वह कर कहाँ से चुकाती। तब उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका ही पुत्र है जो मृत पड़ा हुआ है। मेरे पास आपको कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र जानकर इसे अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने सत्य धर्म पर स्थिर बने रहे और उन्होंने कहा, हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने जो मुझसे आज्ञा दी है, जो मुझसे कहा है, मैं वही करूँगा। इसलिए बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ कर देकर ही अपने पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हुई हूँ। यदि आप इसमें से आधा ले ले तो मेरा काम हो सकता है। फिर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ प्रकाश हुआ
और साक्षात भगवान श्री नारायण, भगवान शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र जी प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब दृश्य तो ऋषि ने अपने योग माया बल से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज ही थे। सत्य साक्षात ही नारायण जी का ही स्वरूप है। हे राजन, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अब तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के परम धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया और भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने और एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। इसलिए यथासंभव इस कथा को और व्रत को करना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी दुख आए और कितनी भी पीड़ाएं आ जाए, परंतु मनुष्य को कभी भी अपने धर्म और सत्य मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। जो जीव धर्म और सत्य मार्ग पर निडर होकर चलता है, तो धर्म और सत्य सदा उस जीव की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।